नमस्कार। टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं आपको करीब 4 चीज़ें आज बताने वाला हूं, जिसमें से पहला कुछ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर वो भी बिल्कुल फ्री वाले होंगे, और दूसरा कुछ गेम भी होंगी टाइपिंग वाली जिसको खेल के आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और तीसरा कुछ ऑनलाइन टूल भी हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपनी पर्सनल टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया है, वो कुछ टिप्स और ट्रिक हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। और देखिए, हम जो है विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 11 या बाकी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑफलाइन में से सबसे पहले वाला है वो कीब्लेज करके है। इसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको गेम देखने को मिल जाती है, गेम खेल के भी आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसमें से पहली वाली गेम ये है ब्लिज़ार्ड करके है। इसमें से देखिए ऊपर से कुछ नंबर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे करना क्या है, आपने इन नंबर को टाइप करना है और धीरे धीरे इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अगली गेम जो है इनकी ये 30 सेकेंड वाली है। इसको जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ आपको अच्छा टाइप करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से जो है इसमें लेवल जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, अक्षर भी बढ़ते चले जाएंगे। अभी 3 अक्षर वाले आ रहे हैं, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके जो है मज़ा आता है इसमें। और टाइपिंग हीरो करके इसको भी आप जो है समझ गए होंगे। इसमें भी क्या होगा कि ऊपर से कुछ नंबर टपकते चले जाएंगे और आपको उन्हें जो है स्पीड के साथ में दबाते चले जाना होगा। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लेसन्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये लेसन देगा। ये देखिए कुछ अच्छा टाइप करने के लिए यहाँ पे आपको बताया जाता है। लेसन भी काफ़ी आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, इसे स्टॉप हो जा भाई। और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में जो है आपको ये कुछ पैराग्राफ वगैरह देगा इस तरीके से। और पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही देते रहेगा, कई सारे पैराग्राफ होंगे इनके पास। तो बदल बदल के जो है आप अपनी, ये तो गेम के बारे में पहले ही बता दिया हूँ। टेस्ट है, टेस्ट में जो है आपके ये कुछ पैराग्राफ देगा। इसमें जो है आपकी स्पीड वगैरह को बताएगा, और बाकी रिजल्ट वगैरह भी इन लोगों ने दे रखा है। ये जो है आपका बताएगा कि भैया आपने कितनी स्पीड बनाई, क्या गलती है। और बाकी जो है टिप्स तो मैं आपको आखिरी में दूंगा ही। अभी जो है अगले सॉफ्टवेयर की बात करूंगा जो कि रैपिड टाइपिंग करके है। इसमें आपको गेम तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो है डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए लगता है कि हाँ यार आपको कुछ वाकई में कोर्स करने जा रहे हो। ये देखिए इस तरीके से ये जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाता है। और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शुरुआती लेवल की चीज़ें अगर आप जानते हैं तो बिगिनर्स पे जो है मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था। एक्सपीरियंस है, आपको तो थोड़ा हार्ड चीज़ें करवाएगा। एडवांस में आ जाइए कुछ, फिर ये आपसे टाइप ही करवाने लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट टाइप करना होगा। बाकी लेसन इसमें और भी बहुत सारे हैं, लगभग 17 लेसन हैं। तो लेसन्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि भैया यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और बाकी इसमें और भी चीज़ें तो ही हैं, वो आप जो है डिटेल में देखते रहना। अभी फटाफट हम अगले सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि ब्रूस टाइपिंग विजार्ड करके है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि आप गेम को भी खेल सकते हैं टाइपिंग करते हुए। तो ऊपर से गेम जैसे ही आप चालू करेंगे कुछ अक्षरों की बारिश होने लगेगी। इन्हें जो है आपने फटाफट टाइप करना है। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा ये थोड़ी और हार्ड और टफ होती चली जाएगी। और इतना ही नहीं, इसमें और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लेसन्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये सिखाएगा कि भैया किस तरीके से जो है आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेन मेनू पे चलते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ पैराग्राफ वगैरह भी देगा। इन्हें जो है आपने टाइप करते चले जाना है। और आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप 5-7 लोग हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये सबका अलग अलग डाटा, मतलब किसने कितनी पढ़ाई करी है, वो सारे अलग अलग तरीके से संभाल के रखता है। बाकी स्पीड वगैरह नापने का और तमाम सारी चीज़ें तो ही हैं। अगला जो सॉफ्टवेयर है वो किरण टाइपिंग के नाम से है। ये आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी बताए थे उनके भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे रखे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अच्छी खासी चीज़ें हैं, जिसमें से पहला है टाइपिंग लेसन करके। लेसन में आपको सिंपल है कुछ ऐसे अच्छा टाइप करवाएगा जिससे कि आपका हाथ कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी आसानी से और मजबूती से फिट हो जाए। और उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे लेने की व्यवस्था है। इसमें आपसे ये कुछ पैराग्राफ वगैरह देगा और
कुछ टाइप वगैरह करवाएगा जिससे कि आप टेस्ट वगैरह दे सकें। और बच्चों की टाइपिंग के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है, बच्चे भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइपिंग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में भी वही है, कुछ उल्टे सीधे अक्षर आपसे जैसे कि बताया टाइप करवाएगा। और गेम है यहाँ पे, खास गेम भी मिल जाएगी। गेम में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे गेम चालू होगी। और ये कुछ मैं खेल के देखता हूँ थोड़ा, चलिए ज़्यादा नहीं खेलूँगा, बाहर निकलते हैं यहाँ से। और ये न्यूमेरिक टाइपिंग, इस पे आप ज़्यादा नोटिस मत कीजिएगा, बाकी पे आप ध्यान दें, ये तो बाद में कभी भी आई जाती है। अब चलिए ऑनलाइन भी कुछ टूल हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। आज मैं आपको टाइपिंग का बिल्कुल हीरो ही बना के मानूंगा। तो यहाँ पे टाइपिंग क्लब करके ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लगभग 10, 20, 50, 100, 200 कोर्स नहीं, लगभग 600 से ज़्यादा ही कुछ ऐसे कोर्स और प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल करके आप टाइपिंग को तो बिल्कुल फास्ट, सुपर फास्ट बना सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और दूसरे नंबर की जो चीज़ थी उसके लिए आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट पे आना पड़ेगा, या जो है इनका एक बिंग सर्च इंजन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप टाइपिंग लिख के सर्च करेंगे तो ये देखिए इन्होंने जो है आपको ये कुछ पैराग्राफ दे देंगे और इसे टाइप करना होगा। और उसके बाद ये स्पीड वगैरह और आपकी एक्यूरेसी कितनी है उसके बारे में बताएंगे। और ये पैराग्राफ इनके बदलते चले जाते हैं, तो मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब चलिए कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इतनी ज़रूरी है कि अगर इसे नहीं देखा तो फिर बेकार है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, आपकी जो है आंखें कुछ इस तरीके से कंप्यूटर के बिल्कुल टॉप पे पड़नी चाहिए, कुछ इस तरीके से सेटअप होना चाहिए। और उसके अलावा आपके ये हैंड की पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे या जो है ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे जो है गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पे आप अपने पैर की पोजीशन देखिए, वो ज़मीन में रखे होने चाहिए, जब भी आप बैठें तो वो ज़मीन में रख जाने चाहिए। इसके लिए जो है आप यहाँ पे कुछ लक्कड़, ईंट और कुछ भी और रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे ही जाने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको और देखनी है वो ये है कि जब भी आप बैठेंगे तो आपका जो है बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसके लिए जो है आप जब ज़्यादा स्ट्रेट करेंगे तो ज़्यादा देर बैठने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो उससे बचने के लिए आप जो है पीछे कोई तकिया या इस टाइप का कोई कुर्सी वगैरह ले सकते हैं जिसमें ये सारा सिस्टम हो, और इससे जो है आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें। और जब भी आप बैठें तो हल्का सा गर्दन, हल्का सा देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इस आगे की ओर झुका होना चाहिए, मतलब जो है आप यहाँ पे भी आराम से देख सकें। और कीबोर्ड को भी अगर आप शुरू में टाइपिंग करने जा रहे हैं तो हो सकता होगा कि आपको सारे अक्षर याद ना हो, तो कीबोर्ड के कुछ अक्षर आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें यही लिखा हुआ है कि अपने कीबोर्ड को बार बार मत देखो, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो लोग कर रहे होंगे उन्हें अक्षर कहाँ याद होते होंगे, उन्हें देखना ज़रूर पड़ता होगा। और जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लिया करो, तो वो भी ज़रूर लेते रहिएगा। और जो है अब हम अगली चीज़ के बारे में फट से बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ख़ास है कि आपका जो है कीबोर्ड का पोजीशन देखिए इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कीबोर्ड पोजीशन है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका जो है कीबोर्ड ऐसा है कि इसमें इतने सारे बटन हैं, तो इन्होंने क्या करा हुआ है कि जैसे कि ये बंदा हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बंदे की खोपड़ी हो गई है, ये एक हाथ इधर को जा रहा है, एक हाथ इधर को जा रहा है, तो इस तरीके से सिस्टम आपका नहीं होना चाहिए। आपको जो कीबोर्ड का ये वाला हिस्सा है इसे इग्नोर कर देना है। टाइपिंग आप कितने में सीख रहे होते हैं ध्यान से देखिए, जो मैं ज़रा 1 मिनट ड्राइंग हटा के बताता हूँ। अब दोबारा से देखिए, टाइपिंग आप कितने में सीख रहे होते हो, इतने में। तो जब भी आप बैठोगे, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपका एक हाथ डायरेक्ट यूँ जाना चाहिए, एक यूँ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है कीबोर्ड को, थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूँ ये वाली, इस चीज़ के मैं पीछे इसलिए पड़ा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी गलती के कारण से जो है टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए, देखना ज़रा, बिल्कुल परफेक्ट इस चीज़ को समझाया गया है। जैसे कि हमारा ये बंदा बैठा हुआ था, बंदे की ये खोपड़ी थी, तो इसका एक हाथ यूँ गया, एक हाथ यूँ गया। इसने जो है यहाँ पे क्या काम किया है कि कीबोर्ड के इतने हिस्से को जो है इग्नोर कर दिया है, उसको उस बगल चला गया है तो जाने दिया है, लेकिन इसका मेन फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है। और अब सबसे बड़ी चीज़ जो कि पर्सनली मैंने नोटिस करी है कि आप कीबोर्ड को बार बार न बदलें, एक बार बढ़िया सा अच्छे वाला ले लें, और जब तक आप सीख नहीं जाते हैं उसी कीबोर्ड को रखिए और उसी पे अपना हाथ सेट कर लीजिए। और बाकी जो है आप
प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इतना भी प्रैक्टिस मत कर लीजिएगा कि भैया दिन रात लगे हुए हो, ज़िंदगी भी इंजॉय के लिए है, तो इंजॉय वगैरह करते रहिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। कोई विचार वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।